सादी कुर्ती को डिजाइनिंग वाला लुक देना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। प्लेन फैब्रिक पर मैं बहुत ही स्टाइलिश बट सिंपल सा डिजाइन बनाकर आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बुकरम को डबल फोल्ड करने के बाद मैं ऊपर की तरफ से इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करूंगी और यहाँ पर मैं नेक की चौड़ाई तकरीबन 2.7 इंच रखूंगी। अगर आप मीडियम साइज का नेक बनाना चाहते हैं तो ऊपर की तरफ से 3 इंच रख लें। अब मैं यहाँ पर नीचे की तरफ से लंबाई तकरीबन 6.5 इंच रखूंगी। अब जो हमने निशान लगाया है इसी निशान के बराबर मैं 0.7 का निशान लगाकर अंदर की तरफ से लाइन ड्रॉ करूंगी। अब मैं इन दोनों मार्किंग को आपस में इस तरह से मिला लूंगी तिरछे में। ये वाली लाइन नहीं है, ये ऊपर वाली लाइन है। अब नीचे की तरफ से मैं निशान लगाऊंगी ऊपर 0.5 इंच का। तिरछे की तरफ से मैं यहाँ पर तकरीबन 1.4 इंच का निशान लगाऊंगी और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर कर्व शेप दूंगी बिल्कुल इस तरह से। शेप देने के बाद मैं बाहर वाली मार्किंग रखूंगी तो तकरीबन बाहर की तरफ से मैं 0 इंच का निशान लगाऊंगी और इस तरह से मैं बाहर की तरफ लाइन ड्रॉ करूंगी। यहाँ पर इसको मैं बिल्कुल सीधा ड्रॉ कर देती हूँ। तो यहाँ पर हमारा पैटर्न बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले तो मैं ऊपर की तरफ से इसको कट करूंगी, फिर इसके बाद में बाहर की तरफ से जो हमने बाहर वाली मार्किंग ली है उसको मैं कट करूंगी। अब मैं डिज़ाइन की शेप के हिसाब से अंदर की तरफ भी इसको कट कर दूंगी। तो ये बिल्कुल ही नया डिज़ाइन है जो आपने शायद ही कहीं देखा होगा। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको समझ में आए। कटिंग यहाँ पर हो चुकी है। अब मैं आपको सीधा खोल के दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारी नेक की कटिंग हो चुकी है। अगर आप बाहर की तरफ से शेप देना चाहते हैं तो इस तरह से राउंड में इसको ड्रॉ कर दें और फिर इसकी कटिंग कर दें इस तरह से। और कुछ इस तरह से हमारे बहुत ही प्यारे से नेक का पैटर्न बनकर रेडी हो चुका है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने अलग फैब्रिक पट्टियों को बनाकर रेडी किया हुआ है। मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। बुकरम की चौड़ाई तकरीबन मैंने 1 इंच रखी है। बाहर की तरफ से मैंने आधे इंच का फैब्रिक छोड़ा है और लंबाई तकरीबन 15 इंच है। अब बाहर की तरफ से जो हमने फैब्रिक को छोड़ा है मैं इस तरह से फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूंगी और कुछ इस तरह से मैं हल्का हल्का फैब्रिक ग्लू लगाकर अंदर की तरफ से इसको पेस्ट कर दूंगी। बिल्कुल बुकरम के बराबर रखकर मैं इसकी पेस्टिंग करूंगी ताकि डिज़ाइन में फिनिशिंग आए। तो एक तरफ हमने पेस्ट किया है, इसी तरह से मैं दूसरी तरफ भी इसको पेस्ट करूंगी। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। लॉन्ग वीडियोस पर आपको हर तरह के नेक डिज़ाइन देखने को मिलेंगी। फैब्रिक को हमने दोनों तरफ से पेस्ट कर दिया है। आयरन करने के बाद मैं इनके किनारों की तरफ भी फैब्रिक ग्लो लगाऊंगी क्योंकि यहाँ पर मैं लेस का इस्तेमाल करूंगी और एक बहुत ही खूबसूरत सी बारीक वाली लेस को यहाँ पर लगाऊंगी और लेस के जो एजेस होंगे उनको मैं अंदर की तरफ रखते हुए पेस्ट करूंगी। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से और अच्छे से दबाते हुए आपने इनको अच्छे से प्रेस करना है और एक्स्ट्रा लेस को कट कर देंगे। नीचे की तरफ से हम फोल्डिंग के लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे और इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी लेस को लगा लूंगी। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से इनको अच्छे से मैं प्रेस करूंगी। फिर उसके बाद मैं इनको आयरन करूंगी। इसी तरह से मुझे एक और पट्टी बनाकर रेडी करनी है। आप ये देख सकते हैं हमारी ये एक पट्टी कितनी फिनिशिंग के साथ तैयार हो चुकी है। नेक के पैटर्न को मैंने पहले से ही फैब्रिक के ऊपर आयरन किया हुआ है और ये देखिए इसी तरह से मैंने दोनों पट्टियों को बनाकर रेडी कर दिया है। ड्रेस फैब्रिक के ऊपर मैं बिल्कुल सेंटर में नेक के पैटर्न को रखूंगी और फिर इसको बीच में स्टिच करूंगी। अब बुकरम के किनारे से भी मैं इसको स्टिच करूंगी। फिर सिलाई के बराबर मैं थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर इसकी कटिंग करूंगी। वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से कर दें और एक अच्छा सा कमेंट लिख के बताएं अब तक का डिज़ाइन आपको कैसा लगा। और अगर आपको मेरी वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो जल्दी से एक रेड कलर का हार्ट भेज दें।
यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है। अब सभी किनारों की तरफ मैं कट्स लगाऊंगी। फिर इसके बाद मैं इसको पीछे की तरफ से पलट दूंगी। अब मैं इसे अच्छे से प्रेस करके बिठा दूंगी। अब जो पट्टियां हमने बनाकर रेडी की हुई थी, मैं ऊपर की तरफ से इस तरह से रखूंगी और बिल्कुल सेंटर के बराबर थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए इनको नीचे तक मैं स्टिच करूंगी, बिल्कुल इस तरह से। सबसे पहले तो मैं इन दोनों पट्टियों को इस तरह से बीच में आमने सामने रखूंगी और सेंटर में तकरीबन जितना गैप होगा उस हिसाब से मैं यहाँ पर डिजाइनिंग दूंगी। अब डोरी जो मैंने पहले से ही बना कर रेडी की हुई थी, मैं इसे डबल फोल्ड इस तरह से करूंगी और सेंटर में रखते हुए मैं यहाँ पर सबसे पहले तो इसका मेजर करूंगी। पट्टी के अंदर की साइड तक रखते हुए मैं इसको कट करूंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं डोरी की मदद से डिजाइनिंग दूंगी। तो मैं अभी आपको बता देती हूँ, इन दोनों डोरियों को मैं इस तरह से आपस में मिलाऊंगी और कुछ इस तरह से मैं इनको यहाँ पर रखते हुए स्टिच करूंगी। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से इनको सेंटर में रखूंगी। सबसे पहले तो मैं पट्टी को ऊपर की तरफ से सेट करते हुए रखूंगी और किनारे पर इसको स्टिच करूंगी। बहुत ही सफाई से आपने यहाँ पर इसको स्टिच करना है। किनारे पे रखकर मैं इसको स्टिच करूंगी। फिर नेक की तरफ आते हुए मैं इसको स्टॉप करूंगी। ये देखिए, यहाँ तक हमने इसको स्टिच कर लिया है। पट्टी को नीचे की तरफ से बिल्कुल सीधा रखना है। अब मैं यहाँ पर डोरी को इस तरह से डबल फोल्ड करूंगी और बिल्कुल सेंटर में इसको रखूंगी। ये देखिए, इस तरह से आपने सेंटर में रखना है और पट्टी को बिल्कुल स्ट्रेट सीधा रखकर आपने इसको स्टिच करना है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़कर दोबारा से डोरी को रखूंगी और सेंटर में रखते हुए इसे स्टिच करूंगी। तो तकरीबन आधे इंच तक का आपने यहाँ पर इन दोनों के दरमियान गैप छोड़ना है और फिर आपने नीचे तक इनको स्टिच करते जाना है, बिल्कुल इस तरह से जैसे यहाँ पर मैं कर रही हूँ। डोरी लगाने के बाद नीचे की तरफ से मैं फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करूंगी और फिर साइडों की तरफ से स्टिच करते हुए ऊपर तक मैं इसको सिलाई लगाऊंगी। आप चाहें तो पट्टी के साथ डोरी को पहले पेस्ट कर लें, फिर उसके बाद इसको स्टिच कर दें। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट इसको स्टिच किया है। तो एक तरफ मैंने पट्टी को यहाँ पर लगाकर स्टिचिंग कर ली है। अब इसी तरह से मैं दूसरी तरफ भी पट्टी को इस तरह से ऊपर की तरफ से रखते हुए मैं इसके किनारे पर इसको स्टिच करूंगी। यहाँ तक स्टिच करने के बाद मैं डोरी को डोरी लूप के अंदर से गुजारूंगी। ये देखिए, डोरी को हमने डोरी लूप के अंदर से इस तरह से गुजारना है और फिर इनको रखते हुए हमने स्टिच करना है। अब मैं इसी तरह से नीचे तक इसको स्टिच करते जाऊंगी। वीडियो में अगर आपको कोई भी पार्ट समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ इजी मेथड शेयर करूं ताकि बिगिनर्स भी इन डिज़ाइन को आराम से बना सकें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू कमर हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे मेरी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्द ही पहुंच जाएगी। जिस तरह से मैं लॉन्ग वीडियोस अपलोड करती हूँ, इसी तरह से मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती हूँ। मेरे चैनल को विजिट करने पर आपको लॉन्ग वीडियोस के साथ शॉर्ट्स भी मिलेंगी और शॉर्ट्स में आपको हर तरह के डिज़ाइन और स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिलेंगी, जो आपके स्विंग सेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो आप मेरे शॉर्ट्स को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। मैंने ड्रेस फैब्रिक को अच्छे से आयरन किया है, जिससे आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। डिज़ाइन पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर